क्लास 6 न्यू बुक एक्सरसाइज 8.3 के पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है हाउ मच वाटर कैन बी क्यूबिकल टैंक कंटेन इफ इट इज 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। यानी ये क्यूबिकल टैंक है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी गई है। आपने बताना है कि उसमें उस टैंक में पानी कितना आ सकता है। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखते हैं। लेंथ ऑफ क्यूबिकल टैंक, उसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। विड्थ ऑफ क्यूबिकल टैंक, विड्थ उसकी जो है वो 3 मीटर है और उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। तो सारी लेंथ डिफरेंट है। इससे साफ जाहिर होता है ये कि क्यूबाइड है। क्यूबाइड का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि लेंथ अगर सारी डिफरेंट दी जाए तो आपने क्यूबाइड का फार्मूला जो है अप्लाई करना है। तो कितना पानी उसके अंदर आ सकता है तो आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। कितना पानी वो स्टोर कर सकता है, इसके लिए आप उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम के लिए फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। चाहे ब्रेड्थ लिख लें चाहे विड्थ लिख लें, एक ही बात है। तो हमारे पास लेंथ है 6 मीटर, विड्थ है 3 मीटर और मल्टीप्लाई बाय हाइट है 5 मीटर। या जी कि 6 3 जार 18, 18 5 जार 90 मीटर क्यूब। तो हाउ मच वाटर कैन क्यूबिकल टैंक कंटेन, हाउ मच वाटर कंटेनर कंटेन, कितना वाटर वो कंटेन कर सकते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो है जी 90 मीटर क्यूब की। 90 मीटर क्यूब की। बस इतना सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ आई होगी। नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए वॉल हैज टू बी बिल्ट विद द लेंथ 19 मीटर, थिकनेस 3.5 मीटर एंड हाइट 9 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर। अब जी एक वॉल है जिसको बिल्ड करना है, जिसको बनाया जाना, उसमें जो ईंटें लगाई जानी है उन ईंटों की जो लेंथ, थिकनेस और उसकी जो हाइट है वो दी गई है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर, उस दीवार का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है इन क्यूबिक मीटर में। तो जी सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द वॉल, ठीक है, वो है 19 मीटर। थिकनेस होगी, ब्रेड्थ होगी, विड्थ होगी, इसको जो मर्जी कह लें। विड्थ ऑफ द वॉल 3.5 मीटर और हाइट ऑफ द वॉल 9 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ द वॉल, आसान सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ आपके पास 19 मीटर, विड्थ है आपके पास 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास 9 मीटर। इन सब को आप जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 598.5 मीटर क्यूब। ये उसने कहा हुआ है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन द क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर जो हमारा आंसर है वैसे भी मीटर क्यूब में ही आ रहा है, ठीक है, मीटर क्यूब में ही आ रहा है। तो ये होगा वॉल्यूम उस वॉल का। तो ये आसान से क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ आ जाने चाहिए। नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमजा वांट्स टू रैप ए गिफ्ट पैक इन ए बॉक्स फॉर हिज मदर। हमजा जो जाता है एक गिफ्ट पैक को रैप करना चाहता है। गिफ्ट पैक ऑलरेडी है, उसके ऊपर एक कवरिंग की जाती है एक अच्छे से कागज की शक्ल में, ताकि वो गिफ्ट की शक्ल में खूबसूरत लगे। द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिफ्ट पैक मैंने आपके सामने किया है। ये सब समझ लेके टॉप है इसकी,
टॉप इसकी 32 सेंटीमीटर है और बॉटम इसकी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, साइड ले लें 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर एंड द फ्रंट एंड बैक आर आल्सो 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। उसकी जो फ्रंट है और जो बैक है वो भी 8 और 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, और ये इसकी इसी तरह बैक होगी वो आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, सॉरी ये 9 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, जो मेजरमेंट उस हिसाब से। एंड द फ्रंट एंड द बैक आर आल्सो 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज्ड टू रैप द गिफ्ट। इस पूरे गिफ्ट पैक को रैप अप करने के लिए कितना जो है वो मटेरियल चाहिए, कितना उसका रैपिंग पेपर चाहिए। सबसे पहले लिखें लेंथ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एक साइड जो है 32 सेंटीमीटर की लेंथ है और ब्रेड्थ इसकी 15 सेंटीमीटर है। फिर दूसरी साइड है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास है 9 सेंटीमीटर है और उसकी जो ब्रेड्थ है वो 8 सेंटीमीटर है। फिर इसके अलावा एक और मेजरमेंट दी है 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब आपने याद रखना है कि अगर ये 32 बाय 15 सेंटीमीटर है तो ये अगर 32 है एक साइड तो दूसरी साइड भी इसकी 32 सेंटीमीटर ही होगी। अगर एक साइड 9 सेंटीमीटर है दूसरी साइड भी इसकी 9 सेंटीमीटर ही होगी। ये दूसरी से मुराद ये वाली, ये 9 है तो ये भी 9 होगी, ये वाली 9 है तो ये पिछली भी 9 होगी। तो ये एक मेजरमेंट है, अगर एक ये भी 9 है तो ये भी 9 है, ठीक है। ये अगर 8 है तो ये भी 8 है, ये अगर 8 है ये भी 8 है, ये 9 है तो इसी तरह ये पिछली भी 9 ही होगी, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट दी गई है इनको आपने डबल कर देना है, इनको आपने डबल कर देना है। तो सबसे पहले हम जो है इनका एरिया फाइंड करते हैं। ये बेसिकली ये एक आपके पास आ रही है, ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है, ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। रेक्टेंगल का एरिया इसका फाइंड करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो वो आएगा 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। फिर आएगा एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आएगा 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। फिर अगेन आएगा एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। अब हम इनको कर लेंगे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई। पहला आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 15 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करेंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको करेंगे ये भी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब देखें इन सब को ऐड कर दें, इन सब को ऐड करेंगे। यहां पे लिखेंगे हाउ मच पेपर रिक्वायर्ड, कितना चाहिए, इन सब को ऐड कर दें। 2 इंटू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर फिर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। 480 जमा 72 जमा 72, ये आएगा 2 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब को ऐड करेंगे इनके एरियाज को तो 624 सेंटीमीटर आएगा। अब मैंने कहा था कि ये अगर 32 सेंटीमीटर है तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये एक मेजरमेंट नहीं भी, इसको डबल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये 15 है तो इस साइड की भी 15 हो जाएगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये 9 है तो दूसरी भी 9 सेंटीमीटर होगी। हर मेजरमेंट जो है वो डबल आपने काउंट करनी है। जब डबल काउंट करनी है तो सबका एरिया फाइंड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो टोटल जो पेपर आपको चाहिए वो 1048 सेंटीमीटर स्क्वायर
1248 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपको पेपर चाहिए होगा इस गिफ्ट को पैक करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए मेटल कप बोर्ड इज 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाई एंड 1000 मिलीमीटर वाइड। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कप बोर्ड एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। अब जरा एक बात गौर करनी है, लेंथ इसकी जो है मीटर में दी गई है, हाइट इसकी सेंटीमीटर में दी गई है और आपकी जो विड्थ है वो मिलीमीटर में दी गई है। तो तीनों की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है। आप तीनों के यूनिट सबसे पहले एक करेंगे तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सारे मिलीमीटर कर लें, सारे सेंटीमीटर कर लें, सारे मीटर कर लें, क्योंकि आंसर हमारे निकालना है उसका जो रेट है 100 पर मीटर स्क्वायर, मीटर में निकालना है। तो सबसे अच्छी बात है कि इसको मीटर में कर लें। मीटर में कैसे करेंगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और एक जो है वो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ, लेंथ जो है वो 3 मीटर है, ये तो ठीक है। हाइट, हाइट जो है वो 400 सेंटीमीटर है, 400 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में करना चाह रहे हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें मीटर में, तो 400 डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, ये आपके पास 4 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 400 1 सेंटीमीटर बड़ा नंबर है, छोटे नंबर में लेकर आना है, छोटी यूनिट में लेकर आना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 400 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर आएगा, यानी हाइट अगर 400 सेंटीमीटर हो तो वो 4 मीटर बनती है। अब आते हैं विड्थ की तरफ। विड्थ है 1000 मिलीमीटर, विड्थ आपके पास 1000 मिलीमीटर है। सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आए तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करें, 0 0 से कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आ गया। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो 1 मीटर के बराबर होते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी 1 मीटर। ये आपके पास आ गई है विड्थ 1 मीटर आ गई है। लेंथ, हाइट और ये आपके पास आ गई विड्थ। अब आपने क्या फाइंड करना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कप बोर्ड एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। इसको अब पेंटिंग करनी है, इसका जो एरिया फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है ₹100 पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तीनों मेजरमेंट डिफरेंट तो आपके जेहन में आना चाहिए। क्यूबाइड है, क्यूबाइड का फॉर्मूला करेंगे 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ब्रैकेट्स ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर लें, चलें ब्रेड्थ की जगह विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये आपके पास आएगा 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है 3 ज़रब विड्थ आपके पास आई है, ये विड्थ आई है, ठीक है, सॉरी लेंथ हाइट ये विड्थ, विड्थ आपके पास आई है 1 मीटर प्लस विड्थ आपके पास आई है 1 मीटर और हाइट आपके पास है 4 प्लस हाइट आपके पास है 4 और लेंथ आपके पास है 3, लेंथ आपके पास है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3 1 ज़र 3 ये मीटर, 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 12 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू
4 3 7 7 और 12 में 7 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19 मीटर। ठीक है, सारे मीटर स्क्वायर हो गए, 19 मीटर आ गया। तो बाकी क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया 2 इंटू 19 मीटर स्क्वायर तो यह आएगा 38 मीटर स्क्वायर। टोटल उसका सरफेस एरिया आता है जिसको हमने पेंट करना है, स्क्वायर आएगा। देखिए मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर सबके साथ, क्योंकि मीटर मीटर यूनिट है तो मीटर स्क्वायर हो जाती है। कास्ट ऑफ पेंटिंग, कास्ट ऑफ पेंटिंग, कास्ट ऑफ पेंटिंग की है द कास्ट ऑफ पेंटिंग द कपबोर्ड एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी है? वो है 100 रुपये, वो है 100 रुपये। और हमने पेंट करना है 38 मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ पेंटिंग 38 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यह आएगा ₹3800, यानी 3800 रुपया, 3800 रुपया टोटल जो लगेगा इसको पेंट करने था। यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गया बल्कि आपकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई, आपका ये यूनिट भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है इन एक्सरसाइजेज को आपने एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। इस वीडियो में कमेंट नहीं कर सकते यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, आप किसी और वीडियो में जाके कमेंट करें, मैं उसको आंसर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।